कक्षा 5 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 5 में गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के अंदर हमने सूत्र निखिलम के द्वारा गुणा करने का अभ्यास किया था। आज उसी के अंतर्गत हम और सवालों का अभ्यास कर रहे हैं। तो सूत्र वही है, सूत्र निखिलम से आपको गुणा करनी है। संख्या है पहले 8 × 12 और 7 × 13। तो सबसे पहले जिस प्रकार हमने पहले किया था उसी प्रकार से करना है। एक तरफ संख्या, एक तरफ विचलन। तो संख्या तो हमें दे रखी है 8 और 12। आपको निकालना है इनका विचलन। तो हमने उस दिन सवाल किया था, तब बताया संख्या इकाई और दाही है, तो इसका जो निकटतम जो आधार होगा वो कितना होगा? 10। कितना होगा? आधार 10। अब हम जो विचलन निकालेंगे, तो देखिए विचलन का सूत्र होता है, मैंने उस दिन भी समझाया था आपको, कि जो संख्या हमें दे रखी है इस संख्या में से हम आधार को घटा देंगे। क्या कर देंगे? संख्या में से हम आधार को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटाने पर जो बचेगा वो हमारा क्या निकलेगा? विचलन। तो देखिए पहली संख्या है हमारे पास 8, इसमें से हम 10 घटाएंगे। तो आपको पता है कि हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, और बड़ी छोटी संख्या किसकी है? प्लस की है। तो ये एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो प्लस माइनस क्या बन जाता है? माइनस बन जाता है। क्या बन जाता है? माइनस। तो 8 के बाद में 9 और 10, कितने बच गए? 2। तो यहाँ पर पहला विचलन आया माइनस का 2, जो हम यहाँ लिख दिया। फिर दूसरा विचलन निकालना है 12 - 10। तो 12 में से 10 घटाने के 10 के बाद में 11, 12, 2 बच गए, और 2 किसके बचेंगे? वो प्लस के। अगर छोटी संख्या में से घटा रहे हैं तो आंसर माइनस में आएगा, और बड़ी संख्या में से घटा रहे हैं तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो इसका विचलन हो गया 2। ये हमारा पहला काम। फिर आपको क्या करना है? इसके आपको 2 हिस्से करने हैं। हमने एक लाइन खींची बीच में तिरछी, ये हो गया दायां भाग, ये हो गया बायां भाग। तो सबसे पहले दायां पक्ष में आपको क्या करना है? विचलनों की गुणा, विचलनों की गुणा। तो विचलन कितना है अपना? माइनस का 2 और प्लस का 2। तो -2 को हम प्लस के 2 से गुणा कर देंगे। -2 को प्लस के 2 से गुणा कर देंगे। फिर इन दोनों संख्या में से आपको कोई भी एक अंक लेना है, लेकिन जो अंक आप ले रहे हो उसके विचलन को छोड़ना है और विपरीत अंक के विचलन को लेना है। अगर 8 लेते हो तो उसका विचलन कौन सा लोगे आप? प्लस का 2। अगर 12 लेते हैं तो कौन सा लेंगे हम? माइनस का 2। तो दोनों का आंसर क्या आएगा? आपका एक ही आएगा। जैसे यहाँ पर करके देखते हैं, बायां पक्ष, बायां पक्ष। जैसे मान लीजिए मैंने पहले लिया 8, तो 8 के विपरीत विचलन कौन सा है? प्लस का 2, ये प्लस 2। तो 8 के अंदर 2 जोड़ा 9 और 10। फिर दूसरा संख्या है हमारे पास 12, इसका विचलन तो 2 है, इसको नहीं लेके कौन सा लेंगे हम? माइनस का 2 विचलन लेंगे। तो 12 में से 2 घटाया 10। तो दोनों का आंसर क्या आएगा? आपका एक जैसा ही आएगा। इसलिए आपको इन दोनों संख्या में से कोई एक अंक लेना है। तो मैंने लिया 12, और जो अंक ले रहे हो उसके विपरीत संख्या का विचलन लेना है, तो हमने ले लिया माइनस का 2। ऐसे समझ लीजिए, अगर 8 लेते हो तो आपको प्लस का 2 लेना है, और 12 लेते हो तो आपको माइनस का 2 लेना है। तो 12 में से 2 गए 10, -2 को प्लस 2 से गुणा, तो माइनस और प्लस क्या बन जाएगा? माइनस प्लस माइनस। 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी
4 प्लस 10/-4। अब यह माइनस के 4 है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को 4 को हटाने के लिए हम जो अगली संख्या जो है हमारी दही की संख्या है, यहाँ दही कितनी है 10, ये 10 से हम एक उधार ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक उधार, यानी एक दही उधार ले लेंगे। तो यहाँ पर एक दही कम हो गया, तो यहाँ कितना रह गया 9। कितना रह गया 9। हम एक उधार ले रहे हैं, कितनी रही हमारे पास 10, एक दही उधार लिया तो 10 आ गया, यहाँ हो गया माइनस के 4। 9 अपने स्थान पे, 10 में से 4 घटाया 6, दोनों संख्या एक ही होगी साइड में। अब लाइन हटा दीजिए बीच वाली, 9 और 6 कितना आया 96, और ये आपका आंसर। इस प्रकार से आपको सूत्र निखिलम के द्वारा गुणा आराम से कर सकते हैं। तो इस सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, इकाई और दही की संख्या है तो उसके निकटतम आधार को लेना है। तो निकटतम आधार कौन सा है 10। फिर आपको क्या निकालना है, इसका विचलन। विचलन निकालने का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। क्या होता है, संख्या माइनस आधार। तो हमने 8 में से 10 घटाया और 12 में से 10 घटाया। अगर प्लस की छोटी संख्या में से माइनस की बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो हमारा आंसर वापस माइनस में ही आएगा, तो माइनस का 2। अब 12 में से 10 घटा रहे हैं तो ये तो प्लस का 2। फिर इतना काम, फिर विचलन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दाएं पक्ष में विचलनों की गुणा करेंगे। तो विचलन कौन सा है, माइनस का 2 और प्लस का 2। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, तो एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस के 4। बाएं पक्ष में हमें क्या करना है, इन दोनों संख्या में से कोई एक अंक लेना है, और एक अंक लेने के बाद उस संख्या के विपरीत संख्या का विचलन लेना है, खुद का विचलन नहीं लेना है। अगर आप 8 लेते हो तो क्या लोगे, प्लस के 2। अगर 12 लेते हो तो कौन सा लेंगे, माइनस के 2। तो हमने लिया 12, माइनस 2 घटाया तो बच गया 10। अब यहाँ पर देखिए बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष के अंदर माइनस के 4 है, तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में से एक उधार लेंगे। तो यहाँ पर 10 दाई है, 10 दाई में से हमने एक दाई उधार लिया, तो यहाँ आ गया 10 माइनस 4, और यहाँ 10 था, एक कम हो गया तो यहाँ रहेगी 9 दाई। 10 में से 4 गया 6, 9 अपने स्थान पे। फिर इस लाइन को हमने यहाँ से हटाया और संख्या को लिखा तो आंसर आया 96, और ये आपका आंसर है। अब इसी प्रकार से एक अन्य प्रश्न लिखा हुआ है आपका, इसको भी इसी प्रकार से हल करना है। 7 × 13, तो एक तरफ संख्या और एक तरफ विचलन। संख्या तो हो गई 7 और 13, तो इसका निकटतम आधार कितना, 10। निकटतम आधार 10 ही होगा। फिर आपको निकालना है विचलन। तो विचलन का सूत्र आप सीख गए होंगे, दोहराइए। आप क्या बोलोगे, संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। तो देखिए संख्या है आपकी 7, माइनस आधार है 10, प्लस का 7 है, प्लस के 7 में से माइनस के 10 घटाना है। तो 7 के बाद में 8, 9, 10 कितने बच गए, 3, और वो किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस के 3 फिर भी बाकी रह गए। इसी प्रकार 13 में से 10, तो 13 में से 10 घटाएंगे, 10 के बाद में 11, 12, 13 कितने बच गए, 3, प्लस के 3। तो हमारा पहला विचलन आया माइनस के 3, दूसरा विचलन आया प्लस का 3। अब इसके दो भाग, यानी दायां पक्ष। दाएं पक्ष में आपको क्या करना है, विचलनों की गुणा। तो करो, माइनस के 3 इंटू प्लस के 3, फिर बायां पक्ष
वही दोनों में से कोई एक अंक लीजिए। अगर 7 लेते हो तो उसका विपरीत विचलन हो गया +3। अगर 13 लेते हो तो उसका विपरीत विचलन हो गया -3। तो 7 और 3 10, और 13 में से 3 गए 10। दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम टू सेम ही आएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 7, तो विचलन कौन सा लूंगा मैं? +3। तो 7 और 3 10, 3 को 3 से गुणा किया, 3 3 9, माइनस प्लस माइनस। अब आपको क्या लेनी है? वही बताया मैंने आपको, एक संख्या उधार लीजिए यहाँ से, एक दही उधार लिया तो यहाँ रह गया 9। एक दही उधार लिया तो कितना आ गया हमारे पास? 10। 10 में से हमने 9 को क्या करना है? घटाना है। तो 10 में से 9 गया 1, और ये 9। अब लाइन हटा दीजिए, 91, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप सूत्र निखिलम के द्वारा दो संख्याओं को गुणा करने का अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, इसको आप स्वयं करिए, यानी 9 × 14। और मान लीजिए एक सवाल है 8 × 11। इन दो सवालों को आप स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।